देखिए, मैंने विधायक जी जो बार बार आरोप आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान ने एनओसी नहीं दी, तब तक जीएम नहीं हो रहा। देखिए, विधायक जी ने किसी से एनओसी मांगी नहीं है, और मैंने खुद 2023 में ग्राम सभा प्रस्ताव दिया था जिला महोदय से कि जीएम तटीकरण किया जाए, क्योंकि वो हम जो जी गाँव है वो ब्यास और पार्वती दोनों नदियों से प्रभावित है, और हम दोनों साइड से बाढ़ से घिरे रहते हैं। और जो बार बार वो बोल रहे हैं कि एनओसी दी, देखिए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने हमारे एक एनओसी की थी कि 37 हेक्टेयर में जीएम रिवर बाइट की माइनिंग करनी है, उसके एनओसी है। तो उसके लिए ग्राम सभा ने इनकार कर दिया कि हमने जी का आप काम जी में होने हैं, हम अपनी रिवर बाइट में माइनिंग होने क्यों दे। हमने उसके स्पष्ट रूप से इनकार किया, ग्राम सभा ने इनकार किया कि हम उसकी एनओसी नहीं देंगे। मगर तटीकरण के एनओसी हमने एनओसी तो नहीं दूंगा मैं, हमें एक प्रस्ताव दिया था कि हमें जीएम में सेव किया जाए, क्योंकि हम दो साल से गिरे हैं, और इसका प्रस्ताव बना दिया देश को पहले दिया था 2023 में। और जो ड्रेजिंग का काम जीएम में किया गया, मैंने भी दिखाया वीडियो किस तरह से पार्वती नदी के ऊपर एक सीमेंट की पाइप डाल के अस्थायी पुल बनाया गया, और वहां से मटीरियल भुंतर को ढोया गया। और किसको दिया गया मुझे नहीं पता किसको दिया गया, मगर विभाग ने, मैंने उसकी माइनिंग को भी की थी, फॉरेस्ट को भी की थी, और पुलिस को भी की थी। और मैं बस उसकी वीडियो दिखाया इसके, और पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की। जेसीबी को मौके पर, सॉरी एलएनटी को मौके पर पकड़ा था, उसके बाद उसको शायद फाइन भी हुआ था, और फिर काम कुछ टाइम में बंद भी हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती की कि मैं इसकी ऑक्शन कराई जाए, एनओसी दी जाए रिबेट बन की। उसके लिए ग्राम सभा कॉल की, ग्राम सभा लोगों भारी बहुमत से स्पष्ट इनकार किया कि हम इसके एनओसी नहीं देंगे। और विधायक महोदय जी 2022 में आप खुद ग्राम सभा जीएम में आए, मैंने बुलाया आपको, आप ग्राम सभा में आए, वहां पे आपने कहा तो जिया ब्यास पार्वती संगम स्थल से बहुत बड़ी खूबसूरत है, और प्रधान जी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, आपने कहा ये। और यहाँ पे एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, और बाकी नुकसान हो रहा है। मेरी खुद की जमीन अभी पार्वती ब्यास नदी के अंदर डूबी हुई है, मेरी अपनी लैंड भी, हमारी जमीन काफी पानी में है। आपने कहा मैं इस नदी को बचाऊंगा, 5 करोड़ से 7 करोड़ देने की बात आपने नाबार्ड से की थी, विधायक प्राप्त करने की। मैं देने का वायदा करता हूँ 2022 में। उस टाइम तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा सरकार थी, आप विधायक पक्ष के थे। कहाँ गया वो पैसा? 7 करोड़ बड़ा अमाउंट होता। हमारे गाँव वालों को बहुत खुश हुई, मैंने कहा विधायक जी बहुत अच्छे, 7 करोड़ जीएम को दे रही है, इतना बड़ा विकास जीएम होगा तो इनका ध्यान रखो आप, क्योंकि इतना पैसा से किसी है। आपने 2023 के बाद जीएम में 1 रुपया नहीं दिया। आप बताओ क्या? और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, सुंदर सिंह जी को 2017 के चुनावों में पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों की लीड आपको जिया कैसे मिली थी, देखिए। और आप बोलते प्रधान ने सके, प्रधान ने किया, तो 22 चुनाव में प्रधान ने तो लोगों ने सुन ली, लोगों ने फिर से ग्राम पंचायत जीए में सुंदर सिंह जी को लीड दी। ग्राम पंचायत जीए के लोगों ने वोट दिया, लीड वहां से आपकी है, मेरे पास 30 नंबर पर लीड तो आपके प्रधान की। लोगों सुनी विधायक जी की, विधायक जी 7 करोड़ जो बात रखी ना, उन्होंने खुशी में उनको लीड दी। 17 के चुनाव में 22 चुनाव में लीड है। अगर उसको आपने क्या दिया जीएम को? आपने 2 बार बाढ़ हुई, आप आए जीएम देखने, कभी नुकसान हुआ आया आपको बाढ़ सामने? कोई पैसा आपने दिया? लाटा के सामने रोक के रखा है, मुख्य स्थान के सामने रोक के रखा है। जिया पुल संगम सुलझाना पुल था, वो पुल टूट गया, वो पुल काट के लेके, और फिर विभाग बोलता किसके ऊपर से आदेश, किसका आदेश पे पुल काट के लेके? मैकेनिकल विभाग किसी ने आर्टिकल लगाई, जवाब देंगे, पुल काट के ले गए, और लोग त्रस्त हैं। आप कहिए ना तटीकरण के एनओसी मैंने प्रस्ताव दिया, हम दो प्रस्ताव देंगे, आप देखिए, आप तटीकरण कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। मगर जो आप आरोप लगा रहे एनओसी दी, वो ऐसे बेबुनियाद मत करिए, और आप ना स्पष्ट कर दीजिए। आप 7 करोड़ जो आपने कहा था कि विधायक प्राथमिकता में नाबार्ड से दूंगा, वो ना नाबार्ड में है ना विधायक प्राथमिकता में है, क्यों? वो पैसा कहाँ गया वो आप स्पष्ट कीजिए। 2022 में जब वीरभद्र सिंह जी की अस्थियां जीएम आई गई, मैं प्रधान था, मुझे फोन आया कि वीरभद्र सिंह की अस्थियां जीएम आई जीएसएम में। देखिए, मैं भाजपा से सोच रखता हूँ, मगर वीरभद्र सिंह जी की मैं पर्सनल तौर पर बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। हमने आपको व्यवस्था की कि भाई साहब की अगर महादेश की बात है वहां पर वहां जाए, इसे राजीव गांधी की अस्थि भी वहां पर जीएम आई गई, बालाजी आक्रमण की कोशिश की। जैसे सरकार बदली और इन्होंने कहा कि घाट बुंतर बनेगा, हमने कहा घाट बनेगा बुंतर आप। मगर देखिए, जब राजीव गांधी जी की अस्थियां आई गई जीएम, उस टाइम तो चलो बहुत आपको शायद ध्यान नहीं लगा अब भाई। फिर 22 साल बाद वीरभद्र सिंह जी का जो ध्यान होता है, उनकी अस्थियां भी तब बुंतर बनी थी अस्थियां, वो क्यों भाई जीएम आपने कहते बुंतर बनी थी अस्थियां। आपने कहा कि मैंने जीएम वीरभद्र घाट बनाना है, उसके अनुसार मैंने दिया आपको। वहां पे कहा था कि अस्थियां बाएगी, हमारे पूरी पंचायत के लोग खड़े, हमारे लोग खड़े, वीरभद्र सिंह को अंतिम स्थान हमने पूरी पंचायत में दी। तब आप आते ना अस्थियां बुंतर में, फिर आप कहते हैं कि संगम स्थल बुंतर में है, मैं जीए से बुंतर तक आऊंगा। ये क्या संगम में आते नदियां मिलती हैं, और वीडियो का खुद कहेंगे जिया गांव बहुत खूबसूरत गांव है, ब्यास पार्वती नदी के संगम स्थल पर स्थित गांव है। संगम स्थल जिया है, जिया ही रहेगा, आज भी लोग तक जिया आते हैं। आप बुंतर में भैया अब वो तीर्थ स्थल है, उसका कोई विरोध नहीं है, मगर हमारी पहचान जो है वो तो है। और तटीकरण का भी संगम स्थल पर होनी थी, जानबूझ के नहीं की जा रही है, और मुझे राजनीतिक भेदभाव से इसमें कारण है।